हेलो, नमस्ते प्यारे विद्यार्थियों। आप सभी का आराधना पीजी कॉलेज की आहो यूट्यूब क्लास के अंदर स्वागत है। बिल्कुल हम पढ़ रहे हैं अपने फर्स्ट ईयर के सिलेबस के अकॉर्डिंग चैप्टर। तो जैसा कि आप सभी को पता है, ये जो क्लास है वो अपने लिए इम्पोर्टेंट होने वाली है। अपनी ये क्लास है वो इम्पोर्टेंट होने वाली है क्योंकि ये जो क्लास है वो बहुत ही यूजफुल है आपके सेमेस्टर वाइज। तो जान लीजिएगा कि हमने जो शुरू किया है फर्स्ट यूनिट उसी का राजनीतिक सिद्धांत में पार्ट 2 है, और इस पार्ट 2 के अंतर्गत आज हम पढ़ने वाले हैं राजनीतिक सिद्धांत की प्रकृति। राजनीतिक सिद्धांत की प्रकृति के बारे में। प्रकृति का मीन्स होता है नेचर। बिल्कुल। तो राजनीतिक सिद्धांत की प्रकृति को अगर हम देखें तो इसको सिंपल से अगर मैं आपको समझाऊं तो राजनीतिक सिद्धांत की प्रकृति है, इसको अगर वर्गीकृत करें ऐसे समझने के लिए, तो ये प्रकृति को दो प्रकार से हम समझ सकते हैं, यानी दो प्रकार से इसे समझ सकते हैं। एक तो परंपरागत, यानी राजनीतिक सिद्धांत की परंपरागत प्रकृति। राजनीतिक सिद्धांत की परंपरागत प्रकृति। ओके। और इसी के साथ आपको इधर यहाँ पे समझाएंगे आधुनिक राजनीतिक सिद्धांत की प्रकृति। इस प्रकार से आप राजनीतिक सिद्धांत की प्रकृति को अच्छे से जान पाएंगे। तो सबसे पहले ध्यान रखिएगा कि राजनीतिक सिद्धांत की परंपरागत प्रकृति से जुड़े हुए विद्वान कौन कौन से हैं, और बात करें तो आधुनिक सिद्धांत से जुड़े हुए विद्वान कौन कौन हैं। देखो, सबसे पहले हम बात करें तो परंपरागत राजनीतिक सिद्धांत के जो प्रतिपादक थे ना, उनके व्यक्तित्व और प्रभाव से राजनीतिक सिद्धांत वो प्रभावित हुए हैं। कहने का मतलब कि मैं आपको सिंपली बताऊं तो जैसे इसके अंदर बात करें, प्लेटो, अरस्तु, हीगल, कांट, ये जो विद्वान हैं इन्होंने अपने समय में राजनीति के संबंध में जो जो थ्योरीज दी, जो उन्होंने अपने बुक के अंदर अध्ययन के दौरान जो चीज़ें इन्होंने इन्वॉल्व की हैं, उन्हीं सिद्धांत के अकॉर्डिंग उनके जो सिद्धांत हैं और उनके दिए गए इनके बुकों में जो उनके विचार हैं, उन्हीं विचारों को हम सिद्धांत के रूप में पढ़ते हैं। तो इसका मतलब राजनीतिक सिद्धांत की प्रकृति नेचर देखी जाए तो इसके अंतर्गत परंपरागत रूप में, यानी प्राचीन समय में, शुरुआत समय में जो विद्वान थे परंपरागत श्रेणी के अंतर्गत, उन विद्वानों ने जो राजनीति के संबंध में जो विचार दिए हैं उनको हम परंपरागत सिद्धांत कहते हैं। समझ में आ गया? जैसे प्लेटो ने अपनी पुस्तक लिखी थी रिपब्लिक। क्या लिखी थी? रिपब्लिक। इंग्लिश में लिख लेता था कि इजी रहेगा, रिपब्लिक। अरस्तु ने एक पुस्तक लिखी थी जिसको हम कहेंगे पॉलिटिक्स। क्या कहेंगे? पॉलिटिक्स कहेंगे। इसी प्रकार से हीगल और कांट ने, इन दोनों ने अलग स्वतंत्र नहीं लेकिन मिक्स में लेकर बुक लिखी है, इसलिए इसको अलग अलग नहीं करेंगे। लेकिन इन विद्वानों ने अपने परंपरागत समय में जो भी विचार दिए हैं वो अपने लिए परंपरागत राजनीति में पढ़े जाते हैं। और ध्यान रखिएगा, परंपरागत राजनीति के अंतर्गत जो दृष्टिकोण है, जो सिद्धांत है, वो इस समय के इन विद्वानों के व्यक्तित्व और गुणों से प्रभावित हैं, और इसी गुणों से प्रभावित राजनीतिक सिद्धांत बने हैं। अब यहाँ पर आपको देखा जाए या समझाया जाए तो सिंपल से ध्यान रखिएगा कि ये जो परंपरागत राजनीतिक सिद्धांत थे, एक्चुअल में इनमें क्या होता था कि इसमें ज़्यादातर ध्यान देते मूल्यों, आदर्शों को महत्व दिया जाता था, तथ्यों को महत्व नहीं दिया जाता। सबसे बड़ा फर्क है वो आप ये समझिएगा कि इस कंडीशन में यहाँ पर क्या होता था कि परंपरागत राजनीतिक सिद्धांत में मूल्यों को और उनके आदर्शों को महत्व दिया जाता था। इसलिए ये आप नोट कर लीजिएगा, परंपरागत राजनीतिक सिद्धांत में मूल्यों, आदर्शों का महत्व होता था। ठीक है, ये आप समझ के इसको लिख लीजिएगा कि परंपरागत समय में मूल्यों को, सिद्धांतों को ज़्यादा महत्व दिया जाता था। इस वजह, यानी कहा जाए कि दोनों में फ़र्क करना है तो फ़र्क के लिए मैं आपको लिखवा रहा हूँ कि परंपरागत राजनीतिक सिद्धांत में मूल्यों और आदर्शों को महत्व दिया जाता था। मूल्यों और आदर्शों को महत्व दिया जाता। इसके अलावा ध्यान रखिएगा
कि जैसे मान लीजिए प्लेटो ने अपने रिपब्लिक में सिद्धांत दिया था न्याय का सिद्धांत, आप लिख लीजिए इसमें। जैसे प्लेटो ने कौन सा सिद्धांत दिया? न्याय का सिद्धांत। कौन सा सिद्धांत दिया था? न्याय का सिद्धांत दिया था। और इसके अंदर न्याय के बारे में कहा था जैसे समाज में 3 वर्ग होते हैं और 3 वर्गों के अपने अपने काम करने से एक न्यायिक व्यवस्था उत्पन्न होती है। इस प्रकार से प्लेटो ने न्याय का सिद्धांत दिया था। अरस्तु की बात करें तो मध्यम प्रजातंत्र का सिद्धांत दिया था। मध्यम प्रजातंत्र का सिद्धांत दिया था अरस्तु। मध्यम प्रजातंत्र का सिद्धांत। तो इन सभी में देखा जाए जस्ट हियर, तो अपनी इस क्लास में अभी आप समझ चुके हैं ये कि इन विद्वानों ने अपने, जैसे अरस्तु ने, प्लेटो ने जो विचार दिए हैं, इन्हीं विचारों को हम क्या कहते हैं? इन्हीं विचारों को हम परंपरागत सिद्धांत के अंतर्गत कहते हैं। अब देखिए आधुनिक सिद्धांत के अंतर्गत ज़्यादातर क्या था कि अब व्यक्ति के गुणों और उसके व्यक्तित्व को महत्व न देकर अनुभव को महत्व दिया जाने लगा। यानी कहने का मतलब है कि आधुनिक समय में परंपरागत राजनीतिक सिद्धांत हैं वह अनुभव और वैज्ञानिक बात पर आधारित थी। आधुनिक राजनीतिक सिद्धांत अनुभववाद एवं वैज्ञानिक बात पर आधारित है। यानी अब किसी व्यक्ति के विचार से ज़्यादा उस समय, उस कंडीशन में, उस एनवायरनमेंट में व्यक्ति के अनुभव क्या है, राजनीति के संबंध में कोई किसी विषय के संबंध में क्या अनुभव रखता है, और उस अनुभव के साथ आज हम राजनीतिक सिद्धांत को बनाते हैं तो वैज्ञानिक बात को महत्व देते हैं। यानी इस चीज़ को समझते हैं, परखते हैं, क्रमबद्ध रूप में व्यवस्थित करके फिर इसको अध्ययन किया जाता है। तो इस प्रकार से अनुभववाद और वैज्ञानिकवाद पर आधारित जो सिद्धांत बनाए जाते हैं वो क्या कहलाते हैं? आधुनिक राजनीतिक सिद्धांत कहलाते हैं। तो इस प्रकार से आप समझ चुके होंगे यहाँ पर जो मेरे समझाने का जो उद्देश्य था। अब देखो इस आधुनिक सिद्धांत से जुड़े हुए भी कुछ विद्वान हैं, जैसे अगर आप नोट करें डेविड ईस्टन, नोट कर लीजिएगा। जैसे मान लीजिए डेविड ईस्टन है, हेराल्ड लॉसवेल है, मैं शॉर्ट में लिख लेता हूँ, हेराल्ड लॉसवेल है। इसके अलावा जैसे हम बात करें कि और भी महत्वपूर्ण विद्वान हुए हैं, जिसके अलावा जैसे रॉबर्ट डेहल है या चार्ल्स मेरियन है, लॉर्ड डायच। तो ये जो विद्वान है वो आधुनिक राजनीतिक सिद्धांत की प्रकृति से जुड़े हुए हैं। और आज मैंने आपको वैसे शॉर्ट क्लास थी, लेकिन फिर भी इसमें मैंने आपको समझाया कि आधुनिक मतलब राजनीतिक सिद्धांत की प्रकृति क्या है, आधुनिक और परंपरागत। यानी परंपरागत राजनीतिक सिद्धांत क्या है, कौन है, किससे क्या जुड़े हुए हैं, वो आधुनिक राजनीतिक सिद्धांत हैं। तो इसमें परंपरागत राजनीतिक सिद्धांत किस प्रकार से अलग हैं और कौन से विद्वान हैं, यानी शॉर्ट और ईजी वे में आपको मैंने समझाने का प्रयास किया। अगर आपको कोई डाउट्स है तो बिल्कुल कमेंट कीजिएगा, अदरवाइज मिलते हैं अपने लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट नेक्स्ट अपडेट वाली क्लास में। तब तक के लिए थैंक यू सो मच एंड टेक केयर।